नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। के पाठक के फरमान से फिर जो शिक्षकों में नाराजगी और छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है, इसी विषय पर बात करने के लिए प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, इन्हीं से जानेंगे कि क्या के पाठक के फरमान से बार बार जो ये नियम ला रहे हैं और शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं, इस पर इनका क्या कहना? देखिए, के पाठक जी के बारे में इस राज्य के बड़े डॉक्टर ने कहा कि वो दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति है, सुर्खियों में छाए रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि लगातार अव्यावहारिक वो निर्णय और निर्देश विद्यालयों के छात्रों के पठन पाठन, शिक्षकों के स्कूल आने के समय सारणी पर वो ले रहे हैं। और अभी अभी पूरे 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी छुट्टी घोषित थी विद्यालयों में। छात्रों के लिए छुट्टी दे दी, लेकिन शिक्षकों को कहा कि नहीं, इनके लिए स्कूल बंद नहीं होंगे। मतलब कि गर्मी की छुट्टी को समाप्त कर दिया। और 8 बजे से 10 बजे तक ये कमज़ोर बच्चों को दक्ष करेंगे। जबकि पूरे बिहार के जो प्राथमिक से लेकर +2 तक विद्यालय में आंतरिक परीक्षा जो विद्यालयों की हुई है, इन्हीं के निर्देश के आलोक में हर महीने उसमें दक्ष बच्चे जब 100% बच्चे 99.9% बच्चे जब पास कर रहे हैं, तो कमज़ोर बच्चे कौन हैं? सवाल बड़ा खड़ा होता है। और ऐसा लगता है कि उनको सुर्खियों में छाए रहने की बीमारी है। और इसी ढंग के निर्णय लेकर वो शिक्षकों को, छात्रों को वो परेशान भी करते हैं। शिक्षा के सुधार के नाम पर शिक्षा विभाग में करोड़ों करोड़ में घोटाला हो रहा है, यही इसका मूल है। और इसी सुधार के नाम पर वो इन बातों को आगे करके, और भीतर में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, करोड़ों करोड़ का 150 एजेंसी उन्होंने बहाल कर रखी है। राज्य सरकार का नियम है कि कोई भी काम जब होते हैं राज्य के स्तर पर, तो निविदा प्रकाशित की जाती है, और निविदा में जो आवेदन देते हैं उसमें से जो compete करते हैं उनको चुना जाता है और उनको काम दिया जाता है। ऐसी कोई प्रक्रिया शिक्षा विभाग में नहीं अपनाई गई। एक व्यक्ति अपर मुख्य सचिव के पाठक जी अपने मन से इन एजेंसियों को चिन्हित कर, और बर्तन घोटाला, जो स्कूलों में बर्तन सप्लाई हो रहे हैं, जितने दाम में वो बर्तन सप्लाई किए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बेंच डेस्क जितने दाम में स्कूल में सप्लाई किए जा रहे हैं एजेंसी के माध्यम से, उसकी जांच होनी चाहिए। समरसेबल पंप जो हर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में गड़ाए जा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो फाइबर का जो क्लासरूम बन रहा है, वह उसमें कितनी राशि लग रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह तो एक बड़ा घोटाला है, और हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये शिक्षा के सुधार के आड़ में शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इसकी गंभीरता से, बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए, और दोषी व्यक्ति पर को दंडित करना चाहिए। जब से ये फरमान आया है, समय को लेकर के शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि न सही से हम सो पा रहे हैं, न सही से पढ़ पा रहे हैं, न पढ़ा पा रहे हैं। स्वाभाविक है। इस आज के पूर्व, इस निर्णय के पूर्व आज तक महाविद्यालय में भी मॉर्निंग क्लास होते थे पहले, और विद्यालयों में भी मॉर्निंग क्लास होते थे। प्रातःकालीन समय सारणी निकलती थी, वो 6:30 से 11:30 बजे तक होता था कि बच्चे 12 बजे के पहले अपने घर पहुंच जाएं, शिक्षक अपने घर पहुंच जाएं। ये 6 बजे से 12 बजे तक बच्चों के पढ़ने की बात कर रहे हैं, और छुट्टी के बाद फिर 1.5 घंटा वैसे बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको दक्ष करने के लिए शिक्षकों को फिर 1:30 बजे तक रहने की बात कर, और इलेक्शन ड्यूटी में भी काम करना है। आप सोच सकते हैं कि कितना यह अव्यावहारिक निर्णय है। 6 बजे इन स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो समाज के सबसे गरीब, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 बजे क्या पाठक जी के घर का खाना बनता है? बच्चे कैसे क्या खाकर जाते होंगे?
शिक्षक क्या खा के जाते होंगे खाली पेट इस भीषण गर्मी में। आज पटना का तापमान क्या है? 40, 42, 40, 12, 41 है। और इस भीषण गर्मी में 12 बजे स्कूल से बच्चे लौटेंगे। इस भीषण गर्मी में जब उनको लू लगेगी, कौन भागीदार बनेगा? आज तो मुजफ्फरपुर में शिक्षक पूर्व में भी एक हुआ था, जो टीचर जो उनका बिल्कुल स्कूल से लौटने में लू लगी और वो मर गए। और उनके बहनोई ने उन पर केस भी किया है, मुआवजे की मांग की है, हर्जाना की मांग की है। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें सुधार नहीं होता है, हम लोगों ने कल बैठकर कभी सर्वदलीय विधान पार्षदों की बैठक हुई है 5, जो चुनाव के क्रम में बहुत लोग यहाँ उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 5 MLC दोनों सत्ताधारी दल के भी थे और विपक्ष के MLC भी थे। हम लोग ने बैठकर निर्णय लिया और मुख्यमंत्री से स्मार पत्र तैयार करके 5 दस्तखत के साथ मुख्यमंत्री को भी स्मार पत्र दिया है, उप मुख्यमंत्री को भी दिया है, मुख्य सचिव को दिया है, शिक्षा मंत्री को दिया, और हमने मिलने की मांग भी की है मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से। चूँकि चुनाव में वो बाहर हैं, आज से कल तक में मिलना चाहिए और ये सारी बात बताएंगे और हम मांग करेंगे कि इसको इमीडिएट इसके समय सारणी में सुधार हो और जैसे पूर्व की भांति 6:30 से 11:30 प्रातःकालीन समय सारणी होती है, उसकी मांग करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो सरकार भी जिम्मेवार होगी। आज शिक्षक परेशान है, छात्र परेशान है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाली पेट जब वो क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे? सही बात आपने, बीमार भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। और 6 बजे एक इससे बड़ा सवाल ये जुड़ा हुआ है कि सुदूर देहात में जो स्कूल है, जहाँ सही ढंग से आने जाने की भी व्यवस्था नहीं है, उन स्कूलों में न रहने की व्यवस्था वैसे स्कूल के इर्द गिर्द है, वो जहाँ व्यवस्था है वहाँ से आते जाते हैं, तो 6 बजे कैसे वो स्कूल पहुँच पाएंगे और कैसे वो फिर वहाँ से लौट पाएंगे? ये सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको तो लगता है कि सुर्खियों में रहने की जो बीमारी है के पाठक जी को है, इसी कारण ऐसे अव्यावहारिक निर्णय लेकर शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, छात्र को परेशान कर रहे हैं। शिक्षा से उनको मतलब नहीं है कि कैसे इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत परेशान हो रहे हैं। पर जब परेशान स्वाभाविक है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं जो नहीं भेज रहे हैं बच्चों को कि हम इतनी कड़ी धूप में हम जाएंगे, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। शिक्षक तो बेचारा नौकरी करता है, उसको पेट से जुड़ा हुआ है, वो जाता है, लेकिन अब देखिए कि कितना आतंकित शिक्षकों को किए। 6-5 में पहुंचकर फोटो खींचकर उसके वेतन बंद करने की बात कर रहे हैं। पूर्व में भी कई यूनिवर्सिटी का वेतन रोका गया और वेतन पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी का वेतन और पेंशन, जो बूढ़े 80-85 वर्ष के बूढ़े जो पेंशन पर आधारित हैं, निर्भर हैं, हॉस्पिटलाइज हैं बहुत ऐसे हमारे शिक्षक साथी, और जो उम्र दराज के शिक्षक जो दवा पर ज़्यादा निर्भर करने वाले हैं, 4-4 महीने 5-5 महीने से जिनका पेंशन और वेतन नहीं मिलेगा, वो किस स्थिति में, इसकी चिंता सरकार को और शिक्षा विभाग को और इस अपर मुख्य सचिव को नहीं। यह दुर्भाग्य है और हम तो यही समझते हैं कि बिहार सरकार को और बिहार के इन नौकरशाहों को और ये के पाठक को, बिहार के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी चिंता नहीं, बस सुर्खियों में छाए रहने की चिंता है। जी धन्यवाद। इनका साफ तौर पे कहना है कि के पाठक का जो फरमान रहता है वो कोई गुणवत्तापूर्वक नहीं रहता है, वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इनका जो भी